ग्रामीण विकास की व्यूह रचना। आज इस विषय की हम चर्चा करेंगे। भारत गांवों का देश है। लंबे समय तक भारत पर विभिन्न प्रकार से अन्य शक्तियों द्वारा शासन किया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि किसी समय में भारत जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वह दरिद्रता की स्थिति में पहुंच गया। देश की आज़ादी के बाद में एक बड़ा प्रश्न ये खड़ा हुआ कि अब देश का विकास अगर करना है तो उसके लिए क्या तरीका अपनाया जाए। यह हम सबको विदित है कि भारत गांवों का देश है। महात्मा गांधी कहा करते थे कि भारत गांवों का देश है और इसकी आत्मा गांवों में बसती है। देश की 70% के करीब आबादी 6 लाख से अधिक गांवों में निवास करती है। वैसी स्थिति में यह बहुत ज़रूरी हो गया था कि गांवों का तेजी से विकास किया जाए। ग्रामीण विकास ही भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी समस्याओं का एक समाधान प्रस्तुत कर सकता है। वैसी दशा में भारत में ग्रामीण विकास के लिए एक व्यूह रचना अपनाई गई, यानी एक स्ट्रेटेजी, एक नीति तैयार की गई। उस नीति का अध्ययन करने से पूर्व अपन एक परिभाषा का अध्ययन करते हैं, जो उमा लेली ने दी है। ग्रामीण विकास का तात्पर्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले अनेकानेक न्यून आय वर्ग के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना और उनकी विकास प्रक्रिया को आत्मपोषित करना है। यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं, उन लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना तथा गांव में विकास की जो प्रक्रिया है उसको पोषित करना, उसमें एक गति लाना, एक विकास दिखना चाहिए नीति के परिणाम स्वरूप, इसकी व्यवस्था किया जाना, यह ग्रामीण विकास के अंतर्गत तय किया गया। मूल रूप से गांव के विकास के लिए जो भी नीति अपनाई गई हैं, उसके संदर्भ में विस्तृत कार्यक्रम अपनाए गए, जिनमें कृषि का विकास, आर्थिक व सामाजिक उन्नति के आधार की तैयारी, ग्राम नियोजन, भूमिहीनों के लिए उचित मजदूरी, जन स्वास्थ्य व शिक्षा, संचार, सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा ग्रामीण रोजगार इत्यादि प्रमुख रूप से सम्मिलित होते हैं। एक तरह से ग्रामीण विकास के जो भी कार्यक्रम हैं, वो गांवों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हर तरह की दशा को सुधारने के लिए किए गए प्रयास हैं। अब हम अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण विकास की व्यूह रचना क्या है। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना से तात्पर्य है कि सरकार द्वारा लागू की गई नीतियों, कार्यक्रमों तथा सुविधाओं से है, जिनका उद्देश्य कम से कम समय में गांवों का समन्वित विकास करना तथा ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी को दूर करना है। अब मोटे मोटे रूप में इसमें सरकार की नीति, कार्यक्रम और सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाएं, इन सब को सम्मिलित कर लिया गया है और इसके परिणाम के रूप में ये ऐसा माना गया है कि गांवों का समन्वित विकास होगा, गांवों में निर्धनता और बेरोजगारी की समस्या दूर होगी। तो इस व्यूह रचना के मोटे मोटे से 2 पार्ट हो गए, एक सरकार को करने का पार्ट और एक दूसरा उस पार्ट के परिणाम स्वरूप
किन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है? तो मोटे रूप में 2 उद्देश्य प्राप्त किए जाने थे, निर्धनता का उन्मूलन तथा रोजगार का सृजन। ग्रामीण विकास की व्यूह रचना को 3 भागों में बांटकर हम अध्ययन करते हैं। पहला पार्ट आता है नीतियां, दूसरा पार्ट आता है कार्यक्रम और तीसरा पार्ट आता है सुविधाएं। भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास संबंधी लागू की गई विभिन्न नीतियां पंचवर्षीय योजनाओं में हमें परिलक्षित होती हैं। जब इन नीतियों का हम अध्ययन करते हैं कि सरकार ने ग्रामीण विकास के संबंध में क्या नीतियां अपनाई थीं, तो हमें विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के बारे में जानकारी लेना जरूरी हो जाता है। प्रथम योजना, पहली योजना जो 1951 से 1956 तक रही, इस योजना में सरकार की नीति रही सामुदायिक विकास, कम्युनिटी डेवलपमेंट की। दूसरी योजना 1956 से 61 तक रही और उसमें सरकार की नीति रही सहकारी कृषि और स्थानीय सहभागिता को बढ़ावा देने की। तीसरी योजना 1961 से 66 तक रही और इस योजना में पंचायती राज तथा प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण, यानी थोड़ा सा एक दूसरा पार्ट शामिल तीसरी योजना में किया गया। पहली 2 योजनाओं में तो कम्युनिटी डेवलपमेंट यानी सामुदायिक विकास, सहकारी कृषि, स्थानीय सहभागिता, इन बातों को शामिल किया गया। लेकिन तीसरी योजना आते आते सरकार ने दृष्टिकोण में थोड़ा परिवर्तन किया और सरकार का यह एक मानना रहा इसके पीछे कि राजनीतिक रूप से गांवों को सुदृढ़ करना होगा, शक्ति को विकेंद्रित करना होगा और यह पंचायती राज के माध्यम से किया जाए। तो तीसरी योजना पंचायती राज तथा विकेंद्रीकरण को समर्पित रही। चौथी योजना में विशिष्ट क्षेत्र आधारित कार्यक्रम चलाए गए। चौथी योजना की जो नीति बनी सरकारी स्तर पर, उसमें प्रमुख रूप से जोर दिया गया विशिष्ट क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों पर। पांचवी योजना न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा का सूत्रपात हुआ। पांचवी योजना पर आते आते जो सरकार के नीतिकार थे, उनका यह मानना था कि गांवों के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता के कार्यक्रम तय किए जाएं कि मिनिमम इतनी चीजें तो होनी चाहिए। बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, अनेक क्षेत्र अर्थव्यवस्था के ऐसे थे जिनमें ग्रामीण क्षेत्र में काम किया जाना था। अब उन सारे के सारे में एक साथ काम चालू नहीं कराया जा सकता, क्योंकि वित्तीय संसाधनों की एक निर्धारित सीमा रहती है। वैसी स्थिति में सरकार के योजनाकारों ने पांचवी योजना जो 1974 से 79 तक रही, उसमें न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा इस विषय को लिया और नीति ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम आवश्यकता की अवधारणा पर केंद्रित की गई। छठी योजना जो सन 1980 से 85 तक रही, उसमें जो नीति रही सरकार की, वह ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ करने पर जोर, निर्धनता उन्मूलन, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना तथा समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। छठी योजना पर समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इस पर जोर दिया गया, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। छठी योजना में हम ये मान सकते हैं कि सीधे सीधे ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्या थी, उन समस्याओं के मर्म पर चोट की गई। उन समस्याओं को सुधारने के लिए सीधे सीधे प्रयास, सीधे सीधे नीति और कार्यक्रम तय करने पर जोर दिया गया। निर्धनता उन्मूलन, क्षेत्रीय विषमताओं में कमी लाना,
और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को लागू किया जाना। इनके माध्यम से सरकार ने सामाजिक आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ किया। 7वीं योजना जो सन 1985 से 1990 तक रही, इस योजना में जो नीति रही सरकार की वह रोजगार के नए अवसरों के सृजन पर जोर देने की रही। रोजगार के ग्रामीण क्षेत्र में नए अवसर वो खोजे जाएं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी के साथ साथ में छिपी हुई बेरोजगारी वो बड़ी मात्रा में देखने को मिलती है। वैसी दशा में काम उतने लोगों का होता नहीं है जितने लोग नियोजित होते हैं। तो इन सबके लिए ग्रामीण क्षेत्र में कृषि से इतर रोजगार के नए और अवसरों के सृजन पर जोर देने की नीति अपनाई गई। आय बढ़ाने वाले विशिष्ट कार्यक्रम लागू किए गए। भूमि सुधार और ग्रामीण स्तर पर लोगों की सहभागिता, इसको सुनिश्चित करने की नीति अपनाई गई। 8वीं योजना 1992 से 97 तक रही और 8वीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया। क्षेत्रीय विकास पर जोर, गांवों के समूह की पहचान, यानी एक क्लस्टर रूप में कि गांवों के कुछ विशिष्ट प्रकार के समूह जिनमें एक विशिष्ट प्रकार की समस्या, निर्धनता की, बेरोजगारी की, पानी से संबंधित या कृषि से संबंधित, तो उनकी पहचान, स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं शुरू करना। अब एक नया इसमें फैक्टर जोड़ा नीति में, स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इन 6 लाख गांवों में जिनमें भारत की 70% आबादी निवास करती है, इनमें अलग अलग प्रकार की विशिष्टताएं हैं। वो धरातलीय असमानताएं हैं, भूमि संबंधी असमानताएं हैं, आय संबंधी असमानताएं हैं। तो उन स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए कि किन गांवों में किस प्रकार की समस्याएं हैं जिन्हें दूर किया जाना है, तो इन स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं बनाई जानी हैं। नीति का वक्तव्य यह कहता था कि तब सबके ऊपर एक प्रकार की नीति अपनाने की बजाय स्थानीय विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए विकास योजनाएं शुरू की जाएं। पंचायती राज संस्थाओं की नई प्रभावकारी योजना, इस पर विशेष बल दिया गया। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 तक रही और इस पंचवर्षीय योजना में संपूर्ण अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि के वाहक के रूप में कृषि और ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई तथा निर्धनता व बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष ध्यान केंद्रित किया गया। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में त्वरित वृद्धि के वाहक के रूप में जो मूल समस्या गांवों की निर्धनता और बेरोजगारी की है, तो बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम, निर्धनता को दूर करने के कार्यक्रम, इन पर विशेष जोर दिया गया। 10वीं योजना जो 2002 से 7 तक रही, इसमें वर्ष 2007 तक निर्धनता अनुपात में 5% बिंदु की कमी लाना, लाभदायक रोजगार उपलब्ध कराना तथा कृषि विकास को प्राथमिकता देना। पहली बार 10वीं पंचवर्षीय योजना में एक लक्ष्य तय किया गया कि जो निर्धनता का स्तर है उसमें 5% की कमी लाई जानी है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की जो नीति रही उसमें भारत निर्माण, मनरेगा तथा ट्राइबल एरिया के द्वारा ट्राइबल एरिया के जो विभिन्न कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से ग्रामीण आर्थिक संरचना का निर्माण करके सामाजिक क्षेत्र का विकास, ताकि विषमताओं को दूर किया जा सके, यह नीति प्रमुख रूप से रही। 12वीं योजना में तेजी से अधिक समग्र एवं सतत विकास, निर्धन और सीमांत, विशेषतः स्त्रियों का सशक्तिकरण। अब 12वीं योजना में एक चीज नई ऐड हुई। 12वीं योजना में महिला सशक्तिकरण को भी ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के रूप में एक नीति वक्तव्य के रूप में जोड़ा गया। ग्रामीण आर्थिक संरचना का निर्माण, ताकि क्षेत्रीय, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम किया जा सके। तो योजनाओं का जो काल रहा, जिसमें
भारतीय अर्थव्यवस्था में 12 पंचवर्षीय योजना परिचालित हुई, प्रथम से लेकर 12वीं तक की। उन पंचवर्षीय योजना में सरकार की नीति विभिन्न योजनाओं में अलग अलग प्रकार की रही, लेकिन हेतु एक ही था, उद्देश्य एक ही था कि कैसे भी करके ग्रामीण क्षेत्र का विकास तीव्र गति से किया जाए, ग्रामीण क्षेत्र में विद्यमान निर्धनता, बेरोजगारी, इसको दूर किया जाए ताकि गांव आत्मनिर्भर हो सकें, सक्षम हो सकें और देश की प्रगति में अपना योगदान दे सकें।